उधर बैठे थे चेयर में, वहाँ पे आ गई धूप और अभी हम बैठे दुकान में। दुकानदार इतने सारे बैठे पर एक भी कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, ग्राहक का वेट कर रहे कोई आएगा। मम्मी को देखो यहाँ बैठे बैठे मूंगफली खा रही है, मूंगफली खा रहे हैं। तो मैं बना रही भिंडी की सब्जी और ये है गाँव की भिंडी की सब्जी। आज मौसम काफ़ी ठंडा है, आज धूप नहीं निकली। अभी 8 बज गए, अभी थोड़े थोड़े निकलेगा सूरज, तो अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो हरियाली भरियाली, ठंडी ठंडी हवा मिल रही पहाड़ों में। यही तो मज़ा है अपने उत्तराखंड में, देवभूमि में। हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे आप सब? आई आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में, अन्नू राहुल ब्लॉग में, नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ। तो आज है 25 सितंबर और हम उठ गए थे सुबह 6 बजे और अब मैं रेडी हो गई हूँ। तो अब हम निकल रहे हैं गाँव के लिए। हम अभी बस का वेट कर रहे हैं और टाइम हो गया 8 बजने वाला है। आज हम काफ़ी लेट हो गए और मैं ना यहाँ पे बस स्टैंड में काफ़ी साल बाद आ रही हूँ, क्योंकि अब हम इस रास्ते से जाते नहीं हैं। तो अब काफ़ी चेंज हो गए। हम पहले छोटे में आया करते थे, आज से काफ़ी साल पहले तो यहाँ पे ऐसे खड़े रहते थे, अब तो काफ़ी अच्छा बन गया है। तो अभी देखते हैं कितनी देर में बस आएगी। तो हम आ गए मीरापुर और अभी यहाँ पे बस रुकी हुई है। अभी यहाँ पे नाश्ता वगैरह करेंगे। टाइम हो गया 11 बज गए। कोटद्वार और टाइम हो गया 2 बज गए और अभी ना हम सब्जी वगैरह ले रहे हैं, वेट कर रहे हैं अभी बस का, क्योंकि यहाँ से आगे हमको मिलेगी सतपुली के लिए बस मिलेगी। चाहे वैसे तो छोटी टैक्सी जाती है ना, अभी हम ले रहे हैं सब्जी गांव के लिए, यहीं से लेके जा रहे हैं हम सतपुली। और टाइम हो रहा है 4:30 बज रहे हैं और यहाँ पे ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे दिल्ली में तो बहुत गर्मी हो रही है, पर यहाँ पे सही है मौसम। जैसे कि आपको पता ही है उत्तराखंड में मौसम हर टाइम सही रहता है। तो अब हम यहाँ पे खाना खाएंगे, रुक के कुछ देखते हैं अभी हम क्या मंगाएंगे। क्या खाओगे आप? अपने लिए क्या मंगा रहे? चाय बस। खाना कल देखना हम दोनों की सफ़र में तो ऐसी हो जाती है शक्ल। तो अभी देख रहे हैं हम कि क्या खाएंगे, क्या ऑर्डर करते हैं। दाल चावल ही खाएंगे वैसे तो, पर एक बार पूछ लेते हैं। गाड़ी का वेट कर रहे हैं। गांव में ये समस्या तो पता ही, जैसे कि आपको 4 बजे के बाद मार्केट वगैरह बंद होना स्टार्ट हो जाता है और सुनसान हो जाता है। यहाँ पे 4 बजे के बाद ऐसा हो जाता है सुनसान। दिल्ली में तो 10-11 बजे होता है ना मम्मी। हमारे गांव के लिए ना आगे के लिए गाड़ी मिलती है, बस नहीं मिलती, सॉरी गाड़ी जाती है ऐसे छोटी है जो टैक्सी वगैरह, पर अभी 4 बजे के बाद ना बुकिंग पे जाती है, वैसे नहीं जाती। एक गाड़ी आ गई। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और पीछे का आपको व्यू दिख रहा होगा। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में, देवभूमि उत्तराखंड से। आज मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपनी देवभूमि उत्तराखंड से। और 2-3 दिन से तो मेरे को कोल्ड हो ही रहा था और यहाँ पे एकदम से वेदर एकदम से चेंज हो गया सडनली। गर्मी से हम ठंड में आ गए तो और मेरी आवाज़ चेंज हो गई है। ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई तो मैं इसलिए अब कंटिन्यू कर रही हूँ अपना ब्लॉग, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और फिर हम अपना खाना खा पी के सो गए थे। तो इसलिए रात को कुछ था भी नहीं दिखाने के लिए। अभी जैसे बरसात का टाइम है अभी, तो पूरा जंगल हो रहा है, रात को तो कुछ दिखता नहीं। इसलिए मैंने कहा मैं आपको सुबह यहाँ का व्यू दिखाऊंगी। सुबह इतनी जल्दी नाश्ता बन जाता है। आज तो फिर भी 7:30 बजे बन रहा है। कभी कभी हम लोग यहाँ पे आते थे ना जब, तो 7 बजे ही नाश्ता कर लेते थे, है ना। तो चलो मैं अब आपको पूरा घर की शेयर कर हमारे गाँव का व्यू। मैंने आपको बोला था ना, आपने मेरे पहले मिनी ब्लॉग देखा होगा कभी। और ये देखो यहाँ से अभी सूरज निकल रहा है, सूरज उग रहा है अभी। तो मैंने आपको बोला था कभी इन फ्यूचर मेरे को जाने का मौका मिलेगा तो मैं आपको पूरा फुल व्लॉग में दिखाऊंगी कि हमारा कैसा घर है। तो जैसे कि आपने मेरे पहले व्लॉग में देखा होगा, यहाँ पे अभी तो बो रखा है ना, खेती हो रखी है, तो इसलिए
ऐसे पेड़ वगैरह हो रखे हैं। जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे यहाँ पे यहीं पे मंडप लगा था, यहीं पे फेरे हुए थे, मैंने आपको पहले भी बताया था अपने ब्लॉग में। और ये है मुर्गी फार्म पीछे, यहाँ पे मुर्गियाँ रहती है और इधर रहते हैं गाय। ये हमारे घर के बैक साइड है। और पापा कर रहे सफाई। देखो कैसे कोहरा लगा रहता है ना पहाड़ों में। और सच में यहाँ पे आके अब थोड़ी सी धूप निकलने वाली ना, तो अभी इतनी ठंडी लग रही है। और हम लोग जैसे कि आ के हैं दिल्ली से, एकदम से अलग वेदर में आ जाएंगे, तो हम लोगों को तो बहुत ठंड लग रही है। और ये देखो यहाँ पे ऐसे जाल लगा रखा है। यहाँ पे भी दाल वगैरह मेरे को पता नहीं, क्योंकि मुझे इतने नॉलेज नहीं कि दाल है कि क्या, पर हाँ यहाँ पे कुछ बो रखा है, तो बाउंड्री कर रखी है, क्योंकि जानवर वगैरह आते हैं ना, तो वो सारा तहस नहस कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं फसलों को। और इधर तो ऐसे ही बंजर है, इधर कुछ नहीं बो रखा। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये हमारे बैक साइड घर का भी मैंने आपको फ्रंट नहीं दिखाया। तो हमने नाश्ता कर लिया, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मम्मी भिंडी की सब्ज़ी बना रही, तो हमने भिंडी की सब्ज़ी और रोटी खाई। बहुत ही टेस्टी हो रहा था। गांव में तो नमक मिर्च डालो, कुछ भी मसाले नहीं डालो, तो भी इतनी टेस्टी होती है सब्ज़ी। और अभी हम आए यहाँ पे रोड में बैठे हैं और यहाँ का व्यू दिखाती है आपको। यहाँ से बैठ के नज़ारे ले रहे हैं हम प्रकृति के, कितना मज़ा आ रहा है, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। मेरा मायका वो पड़ता है उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले में। जो पौड़ी साइड के वो समझ जाएंगे। सतपुली से आगे बांघाट है, तो बांघाट अभी हम बैठे तो यहाँ से बांघाटी इधर नीचे, तो हमारा पड़ता है धुरली में। और हमारा जो प्रॉपर मेन गांव है, जैसे कि आपने मेरे पहले मिनी ब्लॉग में देखा होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो सैली में। और यहाँ पे है मेरे ताऊ है। तो जैसे कि आपने पहले हमारे ब्लॉग में देखा था कि मैं अपने ससुराल भी घूम चुकी हूँ। और शादी के बाद हम यहाँ सेकंड टाइम आ रहे हैं। वैसे शादी के बाद हम जैसे पकपेरा दुआर बाट बोलते हैं हमारे यहाँ, तो तब आए थे। पर वैसे उस टाइम पे तो मतलब वैसे आए थे एक रस्म करने, है ना, एंजॉय नहीं कर पाए थे, आराम से बैठे हैं अभी। तो कैसा लग रहा है आपको मेरे गांव में? और पता है जब शादी से पहले भी हम यहाँ पे आते रहते थे, तो मैं यहाँ इसी चेयर में बैठ के ना यहाँ पे ऐसे मज़े लेती रहती थी, प्रकृति के नज़ारे के मज़े लो। गांव में बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी चारों तरफ हरियाली हरियाली है। और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। दिल्ली से तो दिल्ली में हमने कूलर वगैरह पंखे वगैरह चला रखे, लेकिन यहाँ पे इतनी नीड नहीं है। थोड़ी धूप निकल रही है 8:30-9 बजे से, तो गर्मी सी लग रही है। तो ये जैसे कि आपको ही दिख रहा होगा, ये तो हमारे यहाँ का ही नयार है। इधर यहाँ से ना एक रास्ता है, अभी हम रोड की साइड है, ऊपर इधर पहाड़ों से एक रास्ता है, तो ये नीचे बांघाट पड़ जाता है, ये बांघाट में आता है ये। और जिधर मैं बैठी हूँ चेयर में बैठी हूँ यहाँ पे, तो ये पड़ता है धुरली में बिलखेत। तो यहाँ पे अभी ये नहाने जाएंगे, मैं तो नहीं जाऊँगी, मुझे तो डर लगता है। और यहाँ पे मच्छी वगैरह भी रहते हैं, तो गर्मियों के टाइम के लिए बहुत अच्छा। जब मेरी शादी, जैसे कि कुछ लोगों को पता होगा, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको नहीं पता होगा कि मेरी शादी भी यहीं से हुई थी। तो मैं आपको अभी अपने पूरा घर दिखाऊंगी कि कहाँ पे मेरी शादी हुई थी। तो बैठे थे चेयर में, वहाँ पे आ गई धूप, और अभी हम बैठे दुकान में। दुकानदार इतने सारे बैठे, पर एक भी कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। ग्राहक का वेट कर रहे, कोई आएगा। मम्मी को देखो यहाँ बैठे बैठे मूंगफली खा रही है। बैठे तो उधर आ गई अब धूप। तो मैं आपको अपना घर दिखा रही थी, बैक से मैंने दिखाया था सुबह, अब मैं फ्रंट से दिखाती हूँ। तो ये आते ही पहले ना ये शॉप है, तो ये रे दुकानदार भैया बैठे। और ये सब ग्राहक क्या लेने आए हो आप? दे देंगे हमें अभी। तो मम्मी तो यहीं पे बैठ के खाने लगी, मूंगफली लेने आई थी। मिला है खाने लगा। और ये है गेट, ये है अंदर जाने का रास्ता, और मैं भी आपको अंदर जाके दिखाऊंगी। ये है, और अभी तो कोई ग्राहक नहीं आया, पर एक चिप्स मैंने खा लिया है। कोई आ नहीं रहा तो खुद ही खा लेते हैं ना, वही भूख भी लग रही है। हम जा रहे हैं सैर करने, तो मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो मम्मी बताएगी, मम्मी कहाँ ले जा रही है हमको? बताओ आप कहाँ ले जा रहे हो? मैं ले जा रही हूँ आपको जहाँ हमने कितने साल पहले, हाँ, हम मम्मी और ने जमीन ली थी। कितने साल हो गए मम्मी जमीन ली हुए? 2-3 साल हो गए। हाँ, हो गए 2-3 साल पहले मम्मी उन्होंने ज़मीन ली थी, तो वहीं पे हम जा रहे हैं। मैंने तो खैर देखा हुआ है, इन्होंने नहीं देखा, तो ऐसे ही हमने कहा देख के आते हैं। और तो कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ झाड़ी हो गई होगी, तो पैदल पैदल जा रहे हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, मैं आपको दिखाती हूँ।
आप करके दिखाना व्लॉगिंग। हमने तो जाएगा हम जानी ना नाम निकले नहीं तो फिर बस हम जो काम करने तो स्कूल के बच्चों की पता नहीं छुट्टी हो गई कि क्या, बच्चे आ रहे और बस स्कूल के पास में ही है। ये यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है मेरे ख्याल से, मतलब कितना होगा 5 मिनट लगे हमको आते आते, ताऊ जी के यहाँ से आते आते हमको 5 मिनट लगे। और ये पड़ जाता है, ये एरिया पड़ जाता है बिलखेत में। तो ये रहा, कंप्यूटर है ना। तो ये है ज़मीन। अब तो यहाँ पे पूरे वो हो गया है, झाड़ी हो गई है, तो बहुत आगे तक अभी आपको समझ नहीं आएगा। तो जब मम्मी और कभी घर बनाएंगे इन फ्यूचर तब आपको देखने को मिलेगा। तो जब यहाँ पे घर बन जाएगा मम्मी और का तब आपको समझ आएगा। अभी यहाँ पे पूरी झाड़ी हो रही थी तो पता ही नहीं चल रहा है कितना है। अब यहाँ पे सारी झाड़ी हो रखी, कुछ समझ नहीं आ रहा। काफ़ी आगे है पर अभी पूरी झाड़ी हो रखी तो उधर पता ही नहीं लग रहा कितना है। तो ये है मतलब एरिया, इस एरिया में यहाँ पे घर बनेगा। अभी दिखाया जैसे कि आपको समझ नहीं आएगा, झाड़ी हो रखी है क्योंकि पता ही है गांव में तो अगर हम उसको काटेंगे नहीं। और अभी बरसात के टाइम में तो ऐसी झाड़ी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो जैसे मैंने बताया जब बन जाएगा ना तब आपको समझ आएगा कितनी जगह है, कैसा है, तब अच्छा लगेगा। जब मम्मी और का घर बन जाएगा तो जब आएंगे हम भी कभी तब मैं आपको दिखाऊंगी। और धूप देखो कितनी लग रही है ना। दिन में तो थोड़ा गर्म है पर जैसे दिल्ली में ऐसे होता है कि मतलब गर्मी सहन नहीं होती। अभी देखो हम इसे धूप में चल रहे हैं, फुल स्लीव्स का मैंने पहना हुआ है तो ऐसा नहीं लग रहा अभी इस टाइम पे। पर जब मेरी शादी थी, जब शादी के टाइम पे जून में, तब थी गर्मी। पर ऐसे यहाँ पे पसीना वगैरह से इस टाइप की नहीं होती, चिपचिपाहट वाली गर्मी। वहाँ तो आपको पता है किस टाइप की गर्मी होती जो सहन भी नहीं होती। तो अब हम जा रहे सीधा आगे घर की ओर। अब बनाएंगे हम दिन का खाना। 11-12 बजे यहाँ पे खाना बनने लग जाता है और 12-1 बजे तक खा भी लेते। मेरे मिनी व्लॉग्स देखे होंगे तो मैं मम्मी के यहाँ आ गई थी 12-13 तारीख को। वो व्लॉग मेरा नहीं आया, मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं करा बिकॉज मैं शूट ही नहीं कर पाई व्लॉग, क्योंकि मेरा ना फ़ोन ख़राब हो रहा था अचानक से, एकदम फ़ोन ख़राब हो गया। तो काफ़ी सारे व्लॉग्स मेरे पेंडिंग है, मतलब मैंने कोई व्लॉग नहीं बना पाई। तो ये वाला व्लॉग काफ़ी लेट में आएगा। और हम गांव आ गए। आप सोच रहे होंगे कि एकदम से वहाँ से गांव कैसे आ गई। पहले मैं मम्मी के यहाँ आई, 1 हफ़्ता रही और अब हम गांव आए, मैं मम्मी पापा। तो अब मेरा फ़ोन ठीक हो गया तो मैं उससे शूट कर रही हूँ। मम्मी दूध लेके जा रही है, गाय है। आप सोच रहे होंगे कि दूध लेके आ रहे हैं, गाय तो है पर अभी ना वो दूध नहीं देती है, तो अभी हम बाहर से ही लेके आते दूध। और काफ़ी धूप लग गई, थक लग गई, नहाएंगे थोड़ा। ये है ताऊ जी की गाड़ी, वैगनार न्यू मॉडल। और इधर बो रखे हैं आलू। तो मैं आपको बता रही थी, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि इधर ही ना देखो, यहाँ पे दाल वगैरह बो रखी, तो इधर ही हमारे ना मतलब फेरे वगैरह हुए थे, मंडप लगा था। और नहा गई हूँ, सब नहा गए मतलब। और मम्मी बना रही खाना और अभी टाइम हो रहा है 12 बजे निकले, सिर्फ 1 मिनट 12 बज गए मतलब। और मैंने बोला था ना जैसे कि यहाँ पे तो गांव में हम लोग जल्दी खा लेते हैं दिन में खाना, तो अब खाना खाएंगे बस। अब मम्मी नहाएगी तो फिर हम खाना खाएंगे। इसके बाद लगी हुई है, सुबह से कल से लगी हुई है। अब मम्मी दिन का खाना बना रही है, हम तो अपना साइड हो गया, अपना घूम कर भी आ रहे हैं। मम्मी ड्यूटी नहीं ख़त्म हो रही। अब मम्मी खाना बनाएगी फिर नहाएगी तब खाएंगे थोड़ी देर में। तो ये है जैसे मैंने आपको दिखाया था व्यू, यहाँ पे लगा था हमारी शादी का टेंट, यहीं हुई थी हमारी शादी। उस टाइम पे तो पूरा क्लीन कर रखा था, अब तो यहाँ पे काफ़ी कुछ बो रखा है। तो ये है एंट्रेंस, ये है गेट यहाँ से अंदर आने का। आपने मेरे पहले मिनी व्लॉग में भी देखा होगा पर उसमें सही से नहीं समझ आएगा आपका कैसा घर है क्या है, तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था व्लॉग में। यहाँ पे कुछ मिर्च वगैरह सुखा रखी। और ये है ऊपर छत में जाने का रास्ता, इधर है। और इधर ये 2 वॉशरूम है, ये देखो। हम ना खाना खा पी के, मैं ना पहले ही सो गई थी और सबने खा लिया था। फिर मैं उठ के मैं सो गई थी, तो फिर मैं उठी, मैंने तब खाया। तो मैं अब शाम हो गई है, तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बाहर घूम रहे हैं। और अभी धूप नहीं, काफ़ी अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। शाम के टाइम तो और मतलब ठंड लग रही है, और जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा तो तब ठंड लगेगी, मज़ा आएगा। वैसे ऐसे मौसम में अच्छा लगा। अब मम्मी यहाँ खड़े होकर नाना जी से बात कर रही दुकान में।
दो टाइम की चाय पीते हैं हम, ये दूसरे टाइम की चाय है। और इधर हम सब बैठे हुए हैं, ये दादी है। हाय करो, हाय ऐसे करो, हाय बोलो। आज है 27 सितंबर और ये व्लॉग मैं 3 दिन से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो हम जैसे कि आपने देखा मेरे व्लॉग में पहले कि हम 25 तारीख को आए थे, कल हम रुके और आज हम जा रहे हैं क्योंकि इनकी भी छुट्टियाँ नहीं है और पापा और को भी काफ़ी काम है, तो इसलिए हम ज़्यादा रुक नहीं रहे। अगर हम रुकते तो हम अपने गांव, जो हमारा पुराना गांव है, वहाँ भी जाते तो मैं वहाँ भी दिखाती आपको कैसा है। पर अभी हमें काम है तो हम जा रहे हैं, सिर्फ हम 1 दिन के लिए आए थे। तो बने रहे मेरे व्लॉग में इसी तरह मेरे साथ। और आज मौसम ना, भी मैं उठी हूँ अभी 7 बजे है, तो ऐसा कोहरा सा हो रखा है, जैसे दिख रहा होगा आपको बैकग्राउंड में, देखो कितनी हरियाली भरियाली है। इसका नाम है डैनी, हेलो करो। तो ये यहाँ की रखवाली करता रहता है, यहाँ से ना भौंकता रहता है, देखता रहता है। ऊपर इसको इसलिए बांधा रहता है, चारों तरफ नज़र रहती है और देखता रहता है। कह रही थी ना, धूप आके थोड़ा सा गर्माहट भी आ गई है और हमने कर लिया नाश्ता। टाइम हो गया 10 बज गए और इधर हमने डैनी को बांध दिया है, देखो दिख रहा है पीछे कितनी धूप हो रही है। तो अब हम निकल रहे, रेडी हो गए हम सब। अब हम निकल रहे दिल्ली के लिए, अपने घर के लिए। और वैसे टाइम होता तो एक दिन रुक जाते, पर टाइम नहीं बिल्कुल भी। पापा और का भी काम है, हमारा भी काम है। बाय डैनी, चल बाय। तो अब हम जा रहे हैं, मम्मी और ना लॉक लगा के आ रहे हैं और हम जा रहे हैं, निकल रहे घर के लिए। एक्साइटेड हो? वैसे 1 दिन रुकते तो और अच्छा लगता, पर टाइम नहीं है ना, वही छुट्टी नहीं है ना ज़्यादा, छुट्टी नहीं है, टाइम नहीं है। कभी आएंगे तो तब सब जगह घूमेंगे। घूमने के स्टैंड हमारा, मतलब यहाँ से गाड़ी आती जाती रहती ना, तो अब हम यहाँ पे गाड़ी का वेट कर रहे हैं। और मम्मी और इधर आ रहे हैं भी लॉक लगा के। आज भैया भी नहीं, तो देखो दुकान बंद है, तो हम यहाँ पे खड़े खड़े अभी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। तो जो मेन मार्केट है ना हमारे यहाँ पे सतपुली, तो वहाँ तक जाएगी, तो वहाँ से टैक्सियाँ लगी रहती है, यहाँ से आना जाना लगा रहता है टैक्सियों का। तो यहीं पे हम वेट कर रहे हैं। एक गाड़ी मुझे लग रहा आ रही है, ये फाइनली क्या हम जैसे आए गेट पर गाड़ी मिल गई और बस पापा और भी गाड़ी बैठ रहे, तब हम चलते हैं। और हम पहुंच गए हैं कोटद्वार और बस में बैठ गए हम। बस हमको मिल गई है और अभी तो बस पूरी खाली, अभी चलेगी थोड़ी देर में। और यहाँ कोटद्वार में आती काफ़ी गर्मी लग रही है और अभी दिल्ली जैसे हम पहुँचेंगे और गर्मी लगेगी। मम्मी और आगे बैठे हुए हैं। टाइम हो गया 7:30 हो गए और आज तो यहाँ पे भी मतलब मौसम सही लग रहा था दिल्ली में आके, है ना, इतनी गर्मी सी नहीं लगी। और अभी हम लोग पी रहे चाय। और गांव में तो इस टाइम पे जैसे मैंने बताया था मुझको ठंड लग रही थी, जुकाम भी हो गया दोबारा से। मेरे को ना, जब मैं यहाँ से गई थी तो मुझे कोल्ड हो रहा था, तो मैंने दवाई ली थी, सही हो गया, तो फिर वहाँ जाके फिर से कोल्ड हो गया।
तो आज है 28 सितंबर और ये व्लॉग मैं 4 दिन से कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि पहले हम यहाँ से गांव गए, गांव से यहाँ आ गए, तो ये व्लॉग मेरा कंटिन्यू हो रहा है, चल ही रहा है। और ये देखो पीछे देखो कैसे सामान फैला हुआ। तो ये जो सारा सामान है ये मैं बता दूँ तो मैं आपको कह रही थी ना अपने मिनी व्लॉग में कि आगे आपको मेरे व्लॉग में आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा कि ये हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे हम घर वगैरह देख रहे थे तो पापा और कर रहे हैं रूम शिफ्ट। अब ये सस्पेंस बना रहेगा, आप मेरे आगे वाले व्लॉग में देखने को पता चलेगा, आपको आगे देखने को मिलेगा कि पापा और किराए पे जा रहे हैं या अपना घर ले लिया है, जो भी। तब तक ये सस्पेंस रह गए, मैं आपको नहीं बताऊँगी। आगे आने वाले व्लॉग्स में आपको मेरे पता चलेगा। तो हम पापा और के साथ हेल्प कर रहे हैं। मैंने कहा जब तक मैं हूँ तो थोड़ा बहुत सामान वगैरह पैक करवा देती हूँ, और कल परसों दीदी और आएंगे। तो वैसे काफ़ी कुछ तो सामान रख लिया, पर बहुत सारा सामान है। जब सामान पैक करने लगो तो पता चलता है हम लोगों के पास कितना कितना सामान है। इतना छोटे से छोटी चीज़ भी नहीं छोड़ सकते, तो बहुत ज़्यादा सामान है। और वैसे इतने दिन से हम लगातार मतलब भागा दौड़ी हो ही रही है, तो रेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा और हालत सबकी डाउन है। पर काम तो करना ही है ना, काम तो करना ही है, बिना काम करे कहाँ मिलता है। घर की कंडीशन कुछ इस तरीके के। ऊपर खाली कर दिया सामान वगैरह जो था, और ये देखो सारा किचन का कुछ सामान यहाँ पे इतना। अभी तो ये सिर्फ आधा ही है, आधा ही सामान है ये। और ऊपर भी हमने खाली कर दिया है, अभी भी ऊपर सामान है। ये वैसे सामान है जो हम अभी ले जा नहीं सकते। और किचन तो हमने ऑलमोस्ट खाली कर दिया है, ऊपर बस नीचे रह गया है। टाइम हो गया है 2 बज गए और अब हम घर जा रहे हैं गुड़गांव के लिए। हमने लंच भी कर लिया है और